भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंद्र भवन कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माओं का साया है। दिन के उजाले में भी लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। रवि, एक शहर का युवक, इस गांव में अपने दोस्त अर्जुन के बुलावे पर आया था। अर्जुन ने रवि से हवेली के बारे में सुनी कहानियां साझा की। रवि, जो विज्ञान का छात्र था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अर्जुन से कहा, आत्माएं और भूत सिर्फ कल्पनाएं हैं। मैं उस हवेली में जाकर यह साबित करूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने रवि को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार अगले दिन रवि ने गांव के कुछ लोगों से हवेली का रास्ता पूछा। वे उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रवि ने शाम होते ही हवेली जाने की ठान ली। सूरज ढल रहा था और हवेली की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था। चारों ओर घने पेड़ और जंगली झाड़ियां थीं। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे अंदर से हल्की फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। यह शायद हवा की आवाज होगी। उसने खुद को समझाया। अंदर कदम रखते ही हवेली की दीवारों पर लटके पुराने चित्रों और मकड़ी के जालों ने उसे सहने पर मजबूर कर दिया। रात गहराने लगी और रवि हवेली के अंदर के रहस्य जानने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगा। तभी उसे एक पुराने दर्पण में एक अजनबी परछाई दिखी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई फिर दिखाई दी और इस बार उसने रवि का नाम पुकारा। रवि, रवि, रवि। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रवि ने हिम्मत करके दर्पण के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दर्पण के करीब पहुंचा, उसमें एक महिला की छवि उभरी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम कौन हो? मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा दिया और मार डाला। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे हत्यारों के सच को सबके सामने लाना होगा। उनका परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। क्या रवि इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह हवेली की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा? अगर आपको कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।